हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को परिमेय संख्याओं का भाग करना सिखाया जाएगा, जो कि देखिए काफ़ी कठिन है। नॉर्मल भाग की तरह ये नहीं है। परिमेय संख्याओं को भाग को समझने के लिए आपको बेसिक चीज़ें, दो तीन चीज़ें समझ में आनी चाहिए। अगर आप उन बेसिक चीज़ों को समझते रहोगे तो आप आराम से परिमेय संख्याओं का भाग कर लोगे। वो चीज़ क्या है, ज़रा चीज़ को समझना, मेरी बातों को ध्यान से समझना। जैसे यहाँ पर मैं 3 कितना लिख दूँ, -5 लिख दूँ। इसका मतलब परिमेय संख्याओं का भाग अगर मैं करने को दे दूं तो इसको किस रूप में, सही रूप में लिखना है आपको आना चाहिए। देखिए मेरी बात को ध्यान से समझना। यदि अंश प्लस में हो और हर माइनस में हो तो इस चीज को आपको क्या लिखना है, अंश को माइनस में लिख देना है, यानी -3। जो हर है उसे आपको 5 लिख देना है, यानी 3/-5 कहीं पे भी लिखा हुआ है तो हम इसे -3/5 लिख देंगे। बातें समझ में आ गई होंगी। दूसरी चीज आपको क्या ध्यान में रखना है, अगर मान लीजिए इसी चीज को हम यहां पर लिख दें, -3/5 लिख दें, अगर इस चीज का अगला वाला फॉर्म मैं बोलूं तो ये वही रहेगा। आपको ये चीज ध्यान में रखना है, यदि परिमेय संख्याओं का अंश माइनस में है और हर अगर प्लस में है तो उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, यानी वो शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। एक चीज और, तीसरी चीज सबसे महत्वपूर्ण है, अगर यही -3/5 को मैं इस तरह से लिखूं, -3/-5, तो आपको करना क्या है, इसको किस रूप में लिखना है। यदि अंश भी माइनस में हो, हर भी माइनस में हो, तो दोनों को प्लस में लिखा जाता है, यानी 3/5। अब देखिए आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, तो जब मैं सवाल आपको बताऊंगा आराम से आपको समझ में आता जाएगा। चलिए सवाल को लगाते हैं, आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ पर 3/5 है तो 3/5 इस तरह से लिखिए। कह रहा है कि 3/5 में -2/7 से भाग दीजिए, तो आपको 3/5 भाग का चिन्ह बनाना है और भाग किससे देना है, -2/7 से। तो यहाँ पर हम -2/7 इस तरह से लिख लेंगे। अब इसे हम सवाल को सॉल्व करेंगे। जब इसे आप सॉल्व करोगे, 3/5 है तो 3/5 रहेगा, भाग का चिन्ह किस में बदल जाएगा, गुणे के चिन्ह में बदल जाएगा। इसके सामने वाली भिन्न क्या हो जाएगी, उल्टी लिखी जाएगी। -2/7 जो है इसे हम 7 क्या लिखेंगे, -2 लिखेंगे। मेरी बातें आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। सेम यही स्टेप, यही तरीका आप अपनाएंगे तो ऐसे सवाल आराम से लगते जाएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे, बराबर का चिन्ह लगाइए, 3/5 है तो 3/5 लिखिएगा, गुणे का चिन्ह बनाइएगा। यहाँ पर ये जो 7/-2 है, हर क्या है, माइनस में, अंश क्या है, प्लस में, तो अंश को हम अब क्या कर देंगे, माइनस में लिखेंगे और हर को हम क्या, प्लस में लिख देंगे। बातें समझ में आ रही होंगी। यहाँ पर देखिए कोई भी संख्या एक दूसरे से कटने वाली नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अंश का अंश के साथ गुणा, हर का हर के साथ गुणा कर देंगे। यहाँ पर 7 का गुणा आप -7 का गुणा 3 के साथ करोगे, 7 × 21 होगा, वो -21 हो जाएगा, बटे 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी 21 बटे कितना, -21 बटे कितना आ चुका है, 10 आ चुका है। अगर -21 में आप 10 से भाग दोगे तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, ये भी आपका आंसर कहलाएगा। लेकिन अगर -21 में अगर आप 10 से भाग दोगे तो एक अंक पे दशमलव आ जाएगा इधर, यानी आ जाएगा -2.1। बातें समझ में आई, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो जब भी ऐसे सवाल आएंगे, सेम यही तरीका आप अपना कर ऐसे सवालों को सॉल्व करिएगा। अब मैं एक एक करके प्रश्न को समझाता हूँ, जिससे माइनस वाले हर एक प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ सकें। जिनमें जो चौथे नंबर का प्रश्न है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसे ध्यान से समझिएगा। अगला प्रश्न है -4/9 भागे -4/9 लिखा है, इसका उत्तर कितना आएगा। -4/9 है तो -4/9 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि अगर अंश माइनस में है, हर प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको उसी तरह से लिखा जाएगा। भाग का चिन्ह है तो गुणे में बदल जाएगा, -4/9 है ये उल्टा लिखा जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 9/-4 लिखा जाएगा। अब यहाँ पर देखिए करना क्या है, यहाँ पर करना क्या है, -4/9 है तो -4/9 लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर गुणे का चिन्ह है तो गुणे का चिन्ह बनाएंगे। ये जो 9/-4 है, अंश क्या है, प्लस में, तो अंश को हम माइनस में लिखेंगे और हर को हम प्लस में लिख देंगे। अब जो चीज़ें एक दूसरे से कटने लायक हैं हम काट पीट के सरल कर सकते हैं। जैसे देखिए 4 से 4 कट जाएगा, 4 × 1 = 4 हो जाएगा, 4 × 1 = 4 हो जाएगा। 9 से 9 कट जाएगा, 9 × 1 = 9 हो जाएगा, 9 × 1 = 9 हो जाएगा। अब ये -1 गुणे -1 है, तो माइनस गुणे माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 1 का गुणा 1 के साथ करोगे 1 आएगा,
और नीचे भी 1 गुणे 1 करोगे तो 1/1 आएगा। 1/1 को हम क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। बातें समझ में आई? ये आपका क्या होगा, उत्तर होगा। तो जब भी ऐसे सवाल आएंगे आप सेम ये वाला प्रक्रिया, ये वाला स्टेप लगाकर आराम से सवालों को सॉल्व कर सकते हो। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है 1/-6 में -1 से भाग देना है। तो यहाँ पर 1/-6 है तो आप लिखोगे क्या, 1/-6 इस तरह से लिख लेना। फिर इसमें आपको भाग देना है, किससे भाग देना है, -1 से। तो यहाँ पर आप -1 इस तरह से लिखना, फिर बटे का चिन्ह लगाना। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं तो आप अपने मन से 1 लिख लेना। अब इस तरह से इसमें भी ब्रैकेट का चिन्ह लगा देना। 1/-6 है, अंश प्लस में है, हर माइनस में है, तो अंश को हम क्या करेंगे, माइनस में लिखेंगे, हर को क्या लिख देंगे, प्लस में लिख देंगे। अब यहाँ पर भाग का चिन्ह गुणे में बदल जाएगा, इसके सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाएगी, कितना हो जाएगा, 1/-1 हो जाएगा। अब इसी चीज को हम फिर से सॉल्व करेंगे, -1 कितना है, 6 है। गुणा करना है किससे, अब ये देखिए हर माइनस में, अंश प्लस में, तो अंश को हम माइनस में लिखेंगे और हर को प्लस में लिख देंगे। अब यहाँ पर हम आराम से अगर जो चीज़ें एक दूसरे से कटने लायक हो तो काट देंगे, लेकिन यहाँ पर कोई भी चीज़ एक दूसरे से नहीं कटेगा। 1 से अगर आप 1 काटोगे तो 1 ही होगा। तो आपको करना क्या है, जब ऐसा कंडीशन आए, -1 का गुणा -1 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऊपर 1 आ जाएगा। 6 का गुणा 1 के साथ करोगे 6 आएगा। 1/6 फाइनली इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। बातें समझ में आ रही होंगी, हर एक चीज़ आपको अच्छे से समझाया जा रहा है जिससे आप चीज़ों को समझ सको। अगला प्रश्न देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसीलिए मैं इस प्रश्न को लिखा हूँ। ध्यान से आप लोग देख लीजिए। लिखा है कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -8/5 है। बोल रहा है कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल कितना है, -8/5 है। यानी मान लो दो संख्या है a इंटू बी, a इंटू बी का गुणनफल दिया हुआ है कितना, -8/5 दिया हुआ है। फिर कह रहा है यदि इनमें से एक संख्या -6/7 है तो आपको दूसरी संख्या बताना है। कह रहा है कि एक संख्या मान लो a या b का मान -6/7 है। चलिए हम b का ले लेते हैं, तो a इंटू कितना हो जाएगा, b का मान दिया है -6/7, तो -6/7 लिख लेंगे। अब यह बराबर है किसके, -8/5 का, तो -8/5 लिखेंगे। अभी इस सवाल को लगाने का एक जबरदस्त तरीका बताते हैं, बेसिक चीज जानते रहोगे तो कभी भूलेगा नहीं। यहाँ पर देखिए a बराबर कितना हो जाएगा, -6/7 जो है a के साथ गुणे में बराबर के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो a बराबर कितना हो जाएगा, -8/5 है, तो -8/5 यहाँ पर हम लिखेंगे। इसके बाद ये जो -6/7 a के साथ गुणे में था, बराबर के इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो भाग का चिन्ह बनाना और क्या लिखोगे, -6/7 लिख लेना। कितना, -6/7। जो चीज़ है अभी उसको उसी तरह से लिखना। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। a बराबर हमारा कितना है, a बराबर हमारा आ चुका है -8/5। तो यहाँ पर मैं -8/5 इस तरह से लिखूंगा। इसके बाद ये भाग का चिन्ह किस में बदलेगा, गुणे के चिन्ह में बदलेगा। फिर -6/7 है, ये क्या हो जाएगा, ये उल्टा लिखा जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 7/-6 हो जाएगा। अब हम इसी चीज को सॉल्व करेंगे। a बराबर कितना है, a बराबर आपका -8/5 हो जाएगा। गुणे का चिन्ह बनाएंगे, ये क्या हो जाएगा, -7/6 हो जाएगा, क्योंकि अगर अंश प्लस में है, हर माइनस में है, तो अंश को माइनस में लिखते हैं, हर को प्लस में। अब जो चीज़ें कटने लायक हो तो आप काट पीट के सरल कर सकते हो। जैसे 8 और 6 कटेगा, 2 3 6 हो जाएगा, 2 चौके कितना होगा, 8 होगा। अब कोई भी चीज़ एक दूसरे से नहीं कटेगा, तो a बराबर कितना हो जाएगा, ये -4 और ये -7 है, तो माइनस गुणे माइनस क्या होगा, प्लस होगा। तो 7 चौक कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, बटे आपका 5 तिहाई कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये 28/15 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी जो आपसे बोला था यदि इनमें से एक संख्या -6/7 है तो दूसरी संख्या कितना होगा, 28 कितना होगा, 15 होगा। तो जब भी इस तरह के सवाल आएंगे आप इसी तरह से करिएगा, कोई भी समस्या अब आपको नहीं होगी। यहाँ पर डायरेक्ट तरीका क्या था, जरा चीज को समझना। जब भी मान लीजिए ऐसा सवाल दीजिए कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल इतना है, जैसे -8/7 है तो -8/7 इस तरह से लिखो। इसके बाद आपको बोल रहा है कि यदि इनमें से एक संख्या -6/7 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो आपको कुछ नहीं करना है, आंख मूंद कर यहाँ पर भाग का चिन्ह लगाना। इसके बाद जो पहली संख्या दिया है, यदि मान लो एक संख्या दिया है -6/7, तो इसमें -6/7 से आपको भाग देना है। अब यही अगर काम आप कर दोगे, इस तरह से भाग देते जाओगे, तो आपका आंसर कितना निकल कर आएगा, जो
28/15 है। बातें समझ में आ रही होंगी तो आप हर एक सवाल को बड़े ही आराम से लगा लोगे। यहाँ पर देखिए एक सवाल और है जिसको मैं आपको HW के लिए देता हूँ। HW करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पर HW इसलिए दिया जाता है जिससे मैं जो समझाया हूँ उससे पता चले कि आप समझ पाए हो कि नहीं। यहाँ पर देखिए अंश भी माइनस में, हर भी माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ये भी दोनों क्या है, माइनस में है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे। अब इन्हें आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, वो भिन्न का भाग के रूप में आ जाएगा। तो भिन्न का भाग कैसे सॉल्व किया जाता है आपको बखूबी तरह से पता है। मिलते हैं इसी के साथ, इसी वीडियो को मैं अंत करता हूं। इस वीडियो का मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में किसी अन्य जानकारी के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई लव यू।